नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे देहात की आग के क्वेश्चन के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है हमारा फर्स्ट है देहात की आग। ठीक है, तो बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जंगल की जो आग होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है दावा नल, ऑप्शन बी बड़वा नल, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से हमें आंसर को टिक करना है कि जंगल के अंदर जो आग लगती है वो क्या कहलाती है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार देखने को मिलता है। तो इन चार ऑप्शन में से हमें आंसर को टिक करना है कि जंगल की जो आग होती है उसे किस नाम से जानते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दावा नल के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी पूछा जाए जंगल की आग के बारे में तो वो क्या कहलाती है, दावा नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में, समुद्र की जो आग होती है वो क्या कहलाती है। अभी हमने जंगल की आग के बारे में जाना, दूसरा क्वेश्चन है समुद्र की आग। तो समुद्र की जो आग होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन वही चार है। ऑप्शन ए है दावा नल, ऑप्शन बी बड़वा नल, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इन चार ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है। 2 सेकंड तक आप इन ऑप्शन के ऊपर विचार करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इसका आंसर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़वा नल के नाम से जाना जाता है समुद्र की आग। किसकी? समुद्र की जो आग होती है उस आग को हम बड़वा नल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी फसल का जो ढेर होता है उसकी ऊंचाई कितने फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब फसल पक जाती है तो पकने के पश्चात उस फसल का जो ढेर होता है उस ढेर की ऊंचाई कितने फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि उसके अंदर आग लगने की संभावना कम हो। ऑप्शन ए है 20 फीट, ऑप्शन बी 30 फीट, सी 40 फीट, और ऑप्शन नंबर डी है 50। तो इन ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक करना। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 20 फीट। 20 फीट से अधिक ऊंचाई उस सूखी फसल के ढेर से का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी फसल का एक ढेर से और दूसरे ढेर के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। वो अभी हमने सीखा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूखी फसल कटने के पश्चात जो ढेर बनाया जाता है उस एक ढेर से और दूसरे ढेर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम। ऑप्शन ए है 50 फीट, ऑप्शन बी 60 फीट, ऑप्शन सी 90 फीट, और ऑप्शन नंबर डी है 100। तो इन चार ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 60 फीट। 60 फीट से कम दूरी उस एक ढेर से दूसरे ढेर के बीच में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह उपकरण जिसमें आगे की तरफ एक लंबा हैंडल होता है, लंबा हैंडल लगा होता है और आगे का जो सिरा है वो अर्ध गोलाकार ब्लेड लगी होती है। एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक लंबा हैंडल होता है और आगे का जो हिस्सा पार्ट जो है उसके अंदर एक अर्ध गोलाकार ब्लेड लगी होती है। तो उस उपकरण को, उस यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बिल हुक के नाम से, ऑप्शन बी पिच कॉर्क, ऑप्शन सी ड्रैग हुक्का, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक करना होगा। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल हुक के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक ऐसा उपकरण जो 4.5 मीटर लंबी लकड़ी में
एक लोहे का विशेष प्रकार का हुक लगा होता है, जो आपस में जो हुक है वो दो समकोण बनाने का काम करता है। तो उस उपकरण को, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल हुक, ऑप्शन बी स्टेल ड्रैग, ऑप्शन सी ड्रैग हुक्का और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेल ड्रैग के नाम से उस यंत्र को, उस उपकरण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक ऐसा उपकरण जिसमें 4 या 5 फीट के पतले पोल पर लोहे के 2 या 3 कुछ टेढ़े मेढ़े कांटे लगे होते हैं, तो उस उपकरण को, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल हुक, ऑप्शन बी पिचकॉर्क, ऑप्शन सी ड्रैग हुक्का और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इन चार क्वेश्चन में, ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसे क्या कहा जाता है? पिचकॉर्क के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जंगल की आग के अंदर जो मुख्य समस्याएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए जीव जंतुओं की हानि, ऑप्शन बी पानी की समस्या, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। देखिए, जब भी जंगल के अंदर आग लगती है तो कौन कौन सी वहां पे समस्या उत्पन्न होती है, कौन कौन सी वहां पे बाधाएं होती है? तो जाहिर सी बात है, जंगल के अंदर जब भी आग लगती है तो पेड़ जलेंगे, उस जंगल के अंदर जितने भी जो जीव जंतु होते हैं उनको नुकसान होगा, उनकी मृत्यु होगी, वो जलेंगे, ठीक है ना। और साथ ही दूसरी समस्या ये होती है, वहां पे उस जंगल की आग को बुझाने के लिए पानी की सबसे अधिक किल्लत होती है, कमी होती है। तो वहां पे पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही ये जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं जंगल की आग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सूखी फसल जो होती है, उस सूखी फसल के ढेर से और मकान से कितनी दूरी के ऊपर होनी चाहिए? यानी कि जब भी हम कटाई करने के बाद में सूखी फसल का जो ढेर रखते हैं, यदि कोई उस खेत के पास में मकान है तो उस मकान से और ढेर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 50 फीट, ऑप्शन बी 60 फीट, ऑप्शन सी 80 फीट और ऑप्शन नंबर डी है 100 फीट। तो इन चार ऑप्शन में से आंसर को टिक कर रहा है। तो आंसर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 फीट दूरी होनी चाहिए। जब भी किसी भी स्थान के ऊपर खेत के पास में कोई मकान है तो उस सूखी फसल के कटाए हुए ढेर के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 फीट होनी चाहिए, ताकि अगर गलती से उस ढेर के अंदर आग लग भी जाए तो उस घर तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन आपके पास में, वह उपकरण जिसमें 4 या 5 फीट के लंबे पोल के ऊपर एक विशेष प्रकार का हुक लगा होता है, जिसमें 3 से 5 समकोण बनाते हुए हुक लगे होते हैं, तो उस उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टेल ड्रैग, ऑप्शन बी ड्रैग हुक्का और ऑप्शन नंबर सी है बिल हुक और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इन चार ऑप्शन में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जरूर बताइए, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन के ऊपर हमें चर्चा करेंगे। तो जिस भी कैंडिडेट का आंसर राइट होगा उसको हमें जो है क्लिक कर दिया जाएगा, ताकि आपको इसके बारे में इन्फॉर्म हो जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये राइट है, ठीक है। और इसी प्रकार से जितने भी जो लास्ट के अंदर क्वेश्चन बचते हैं उनका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो बौद्धिक विकास है वो अच्छे से हो सके। प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है जितने अधिक करेंगे, जाहिर सी बात है क्वेश्चन उतने ही हमारे राइट होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो हम जल्द ही आपके सामने लेकर के आए।